Welcome to my channel Adunox BSAB Class 10th। ये चैनल जो है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जो क्लास 10th में है इस बार, और जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे इंग्लिश मीडियम में उसके लिए ये चैनल है। और जो अभी के 25 दिन जो है वो आपको एकदम मैथ का जो है खिलाड़ी बना जाएगा। जो मैं हर दिन एक एक PYQ लेके आऊँगा, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो इतना कराऊँगा कि आप जो है आराम से जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसे फोड़ देंगे। अगर आप साथ दिए तब मैं ज़रूर और भी वीडियोस लाऊंगा, अगर साथ नहीं मिला तब तो मुश्किल रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें। और भी वीडियोस लाऊंगा, PYQ लाऊंगा, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में उसका जो नंबर्स है, जो भी चीज़ है वो चेंज रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वन ये है प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रूव दैट ये। ठीक, तो मैं प्रूव दैट हटा दिया हूँ और डायरेक्ट से प्रूव दैट ये है, तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट करके। सो क्वेश्चन ये है, तो प्रूव दैट देयर, इसको इसके बराबर करना है, तो हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको ले लेंगे 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ इज इक्वल्स टू का साइन देंगे। ये ऐसे ये वाला साइन नहीं देना है। ये वाला साइन कब होगा? जब बीच में भी इज इक्वल्स टू का होगा तब ये वाला साइन होगा। ठीक, ऐसे नहीं देना है, एरो का निशान नहीं देना है, इस तरीके से इज इक्वल्स टू का देना। अब इसी को हम जैसे ये है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं। कैसे? अगर इसका एलसीएम लेंगे तो सेक थीटा आएगा, और जो भी ये है ये इसका जो लेंगे तो ये हम इसको जो भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से ये देख लीजिए 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा प्लस सेक थीटा से सेक थीटा जो कैंसिल होगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया? LHS। बस इतना इजी था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? RHS। इसमें हमको दोनों को प्रूफ करना है। ठीक, मतलब दोनों को इक्वल लाना है, तो इस तरीके से भी ला सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और भी टेक्निक है तो उस तरीके से भी ला सकते हैं। दोनों ही जो है सही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? RHS ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जो है हम लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, जरूर आपने पढ़ा होगा। इसका जो है इसी को उल्टा करके लिख दिया जाता है। माइनस है तो यहाँ प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में। उसके बाद ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया हूँ क्योंकि एक स्क्वायर एक ही होता है। तो यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आपको जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो है वो एकदम याद होनी चाहिए, एकदम जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव कम से कम वो जो डिग्री से होता है, जैसे साइन 60 डिग्री 90 डिग्री, इससे कम से कम आपको 10 या 10 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं सिर्फ उससे। और उसके बाद ये सब क्वेश्चन कम से कम जो ट्रिग्नोमेट्री से है वो 25 से 30 क्वेश्चन पूछ ही लेता है हर साल। तो जो भी साइन थीटा से साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, 1 प्लस
कॉस थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम LHS बराबर RHS। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ये ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक, इजी क्वेश्चन था। ये 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन कितना है, ये 5 मार्क्स। बस ऐसे बनाइए और 5 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। फिर उसके बाद है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, खुद से भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें भी LHS लिख लेंगे। क्या है LHS, ये है कॉसेक A माइनस साइन A। उसके बाद सेक A माइनस कॉस A। क्या लाना है, 1 में ये तो इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। कॉसेक को लिख लेंगे 1 में साइन A माइनस साइन A, इसके नीचे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 कॉस A माइनस कॉस A अपॉन में 1। ठीक, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा साइन A। उसके बाद यहाँ पे साइन है, साइन को डिवाइड 1 माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर A हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस A, कैल्शियम कॉस A आ जाएगा। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर A आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए द्वारा आइडेंटिटी बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर A अपॉन में साइन स्क्वायर A, इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस A। यहाँ पे कॉस A है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर A है, तो एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कॉस A बच जाएगा। साइन A से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साइन A बच जाएगा। तो यहाँ पे कॉस A इंटू में साइन A हमारा जो है, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया है। ये भी आंसर नहीं आया है, LHS आया है। हमको ये जो है इसके बराबर करना है, तो हमने पहले इसको कर लिया। अब RHS को भी इसी तरह करेंगे और इसके बराबर लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS क्या है, 1 में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉट A। ठीक, इसी को 1 को एज इट इज रखेंगे, साइन A और कॉट 10A और कॉट A को चेंज करेंगे साइन कॉस में, साइन A अपॉन में कॉस A प्लस कॉस A अपॉन में साइन A। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे कॉस A साइन A का, तो हमारा आंसर यही होगा कॉस A और साइन A, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस A है, कॉस A से कॉस A खत्म हो जाएगा। उसके बाद साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर A आ जाएगा, प्लस साइन है, साइन को साइन से डिवाइड खत्म हो जाएगा, कॉस है तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये 1 अपॉन में कॉस A इंटू साइन A हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कॉस A इंटू में साइन A आ जाएगा। ये जो है इसके बराबर हो गया। यहाँ पे LHS बराबर RHS जो है प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डिवाइडेड बाई 1 कॉस A इंटू में साइन A। ठीक, तो यहाँ पे 1 डिवाइड्स में चेंज होगा, ये ऊपर से आ जाएगा कॉस A साइन A हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक टेन थीटा, ये सभी PYQ ही है। अभी जो मैंने 2 कराया है वो भी PYQ थे, 21 और 22 का, 2021-22 का, और ये है हमारा 2023
2023 और 2025 में ये एक क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, वो 21 और 22 का था। ठीक, उसके बाद ये LHS में लिख लेंगे हम, LHS क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको क्या करेंगे हम, सीधा इसको रेशनलाइज कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या आ जाएगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फिर लग रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये वाला हमारा करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अब a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा और इसको हम खोलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो है a माइनस बी के जो फॉर्मूला है उससे ये जो है सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं होता है, तो सेक को 10 में बदल लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो भी 10 है वो 2 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, ये जो होता है ये बराबर 1 होता है। जब यहाँ पर 10 जो है इस तरफ चला जाएगा तो प्लस 10 में आ जाएगा सेक थीटा, 1 प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, ये हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, इसको भी आप अच्छे से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट और जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है और ये उतना भारी नहीं है लेकिन भारी है। डायरेक्ट इसको हम कर लेंगे, जो भी NCERT का क्वेश्चन है उसे आपको दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम LHS लिख लेंगे, क्या हो जाएगा LHS क्या है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। किसके बराबर लाना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। तो यहाँ पे जो है टेन थीटा ये जो सभी है इसको हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाला साइन थीटा ये सब एज इट इज रहेगा। साइन थीटा नीचे वाले को पहले सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में ये इसका हम साइन का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा। उसके बाद 1 से इसको डिवाइड करेंगे साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन को साइन से 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा,
यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस यहाँ पे cos है, cos से cos खत्म साइन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से गुना होगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से गुना होगा। जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से और जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से। यहाँ पे हम इसको अलग ले रहे हैं। ये ऊपर वाला जो है ये नीचे वाले से गुना करेगा, ठीक, और जो नीचे वाला है ये ऊपर वाले से गुना करेगा, ठीक। जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन और साइन तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब जो है यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस है इसको हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है ये जो है माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा। प्लस माइनस में जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसी को लिख लेंगे एज इट इज। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन है तो एक वही बार आएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, साइन और ये है तो साइन जो सिर्फ बच रहा है तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा क्योंकि साइन ये आ जा रहा है ये कॉमन है तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी यूज हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो यहाँ से आइडेंटिटी लगा लेंगे, क्या हो जाएगा ए माइनस बी तो है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी तो हो जाएगा प्लस ए बी नॉट माइनस, प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अपॉन में ये लिखेंगे हम कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा तो ये और ये कॉमन है तो यहाँ से ये और ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ कॉमन लिए थे इसको हम जो है खत्म करने के लिए। उसके बाद ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा ये सभी में हम कॉमन सभी के नीचे हमको फ्रैक्शन में ले आएंगे। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये वाला जो आइडेंटिटी है लगा लें तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ सबके नीचे लिखेंगे और डायरेक्ट हमारा ये आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस प्लस है फिर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन है, यहाँ पे दो साइन है, एक साइन से एक साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे साइन से साइन मतलब ऊपर वाले नीचे वाले से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है, कॉस का एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा 10 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस यहाँ से खत्म हो गया ये 1 बच गया तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पे से हमारा आंसर इसी को हम जो इस फॉर्म में लिख लेंगे 1 प्लस ये सभी प्लस में है
कैसे भी लिखेंगे आप बात एक ही पड़ेगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सो हमारा आंसर जो है LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप को और भी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको किसी चैप्टर में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे शेयर करें। मैं बिहार बोर्ड ऑफ जो भी ऑफिशियली बिहार बोर्ड के लिए मैं काम करूंगा और बिहार बोर्ड के ही लिए मैं इंग्लिश मीडियम में कंटेंट लाऊंगा। अगर आपको ये 2026 का एग्जाम फोड़ना है तो इस चैनल को, मैथ के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।